जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिद्ध करना बताए थे। क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम आज बनाएंगे। इससे पहले हम फार्मूला डिराइव किए थे, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल हम निकाले थे पिछले वीडियो में। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। इससे हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाले थे। तो मूलों का योगफल था माइनस b बाई a और मूलों का गुणनफल बराबर था c बाई a। हम बताए थे इक्वेशन बनाने के लिए भी, तो इक्वेशन बनाने के लिए x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आप याद रखेंगे, इसी पर इक्वेशन बनेगा। हमें मूल दिया हुआ है 1/2 और 1/3। पहला मूल है अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/3 है। इससे हम निकालेंगे इक्वेशन। तो हमें निकालना है मूलों का योगफल पहले, उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें निकालना पड़ता है। तो मूलों का योगफल पहले निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 1/2 प्लस बीटा बराबर 1/3। ऐड करेंगे 1 एलसीएम 6 होगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो 5/6। अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल आ गया 5/6। मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। सॉरी, c यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, तो 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6। ये आपका मूलों का गुणनफल और ये मूलों का योगफल। अब बैठाते हैं इस पर समीकरण पर। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल 5/6। 5/6 x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/6 है, वहाँ यहाँ पे 1/6, इसके बाद बराबर 0। तो एलसीएम लेंगे, नीचे 6 है तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 6x² माइनस 6 कट जाएगा, बचेगा 5x प्लस यहाँ 6 कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, उधर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बना। 6² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो इस पर आप यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल के अब बैठा देंगे, तो इस तरह से आपका समीकरण बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 मूलों के दुगने मूलों वाला समीकरण क्या होगा। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 मूलों के दुगने मूल, ये जो समीकरण दिया है इसके मूल के दुगनों मूलों वाला हमें समीकरण याद करना है। ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसका जो मूल होगा और इसका जो मूल होगा उसका दुगना करके जो बनाएंगे हम समीकरण, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, समीकरण बनाने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो b के स्थान पर -2 है, तो -2 माइनस पहले से लगा हुआ है, बटा में a के स्थान पर 1 है, तो हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे आपको मूलों का योग 2 निकला है, मूलों का गुणनफल निकालेंगे c बाई ए। c दिया हुआ है 4, a दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 मूलों का गुणनफल। अब बोल रहा है कि ये जो है मूल, इसका जो मूल है, तो इसका मूल तो अल्फ़ा और बीटा है, और ये जो मूल है इसके दुगने मूल,
तो ये जो मूल है इसका दोगुना मूल वाला समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसका दोगुना मूल हम ज्ञात करेंगे तो समीकरण पहले लिखेंगे। समीकरण होता है, समीकरण बनाने के लिए फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये जो अल्फ़ा है और बीटा है इसका दोगुना मूल के हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोगुना मूल यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों में है तो कॉमन लेंगे 2, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्स प्लस 2 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग 2 है, 2 लिखेंगे और एक्स पहले से है एक्स लिखेंगे, प्लस ये है 4 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है, 4 लिखेंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 4 एक्स प्लस 4 4 16 बराबर 0। तो ये आपका इसका जो मूल था उसके इसके दुगने मूल यानी 2 अल्फ़ा 2 बीटा का जो समीकरण बना ये बना। तो आपका आंसर ये होगा। समझ गए होंगे आप। ये जो बोल रहा था कि इसका जो मूल होगा उसके दुगने मूल को करके यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा और 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा जो हम बनाएंगे समीकरण वो हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका समीकरण बना उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा द्विघात समीकरण ऐसा है जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम है। कौन सा ऐसा समीकरण है जो ये जो समीकरण है उसके मूलों का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योग। इससे मूलों का योग बराबर -b/a। तो -b के स्थान पर -3 है, -3 पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और ये हो जाएगा a के स्थान पर 2, तो ये होगा आपका 3/2। मूलों का योगफल 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे c/a। c है -4 और a है 2, तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा -2। कह रहा है कि इसका जो मूल है ना उसके व्युत्क्रम का हमें इक्वेशन याद करना है। इसके व्युत्क्रम से जो निकलेगा उसका इक्वेशन याद करना है। तो इसका व्युत्क्रम है, इसके व्युत्क्रम का योगफल तो 1/x प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फ़ा ऊपर बचेगा और बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 है बटे अल्फ़ा इंटू बीटा -2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा और माइनस ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा इसके व्युत्क्रम का योगफल -3/4, इसके व्युत्क्रम का योगफल -3/4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसका व्युत्क्रम का अल्फ़ा इंटू बीटा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा बराबर 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इसका व्युत्क्रम का योगफल निकला है -3/4 और इसका व्युत्क्रम का गुणनफल निकला है -1/2। इससे हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0।
ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग निकाले हैं -3/4 -3/4 एक्स है, एक्स लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, इसके व्युत्क्रम का अल्फा इंटू बीटा -1/2 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 एक्स है तो एक्स माइनस माइनस और प्लस -1/2 बराबर 0। अब 4 और 2 है तो एलसीएम लेंगे, 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 बार में तो यहाँ पे -2 होगा बराबर 0। अब 4x स्क्वायर प्लस 3x -2 बराबर, ये उधर जाकर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बनेगा। ये जो मूल था इसके मूल का व्युत्क्रम का समीकरण हमें ज्ञात करना था। इसका जो मूल है अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का हम योग निकालें, अल्फ़ा और बीटा का योग निकालें तो हमको निकला -3/4 और इसके व्युत्क्रम का गुणनफल, निकाले -1/2। अब इससे हमें समीकरण निकालना था तो मूलों का योग निकाले थे हम इसके व्युत्क्रम का, तो -3/4 और इस अल्फ़ा इंटू बीटा का व्युत्क्रम निकाले थे तो -1/2 सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल्य अल्फ़ा तथा बीटा हो तो हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर क्या होगा, हमें निकालना है। ये निकालना है तो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको फार्मूला इसका फार्मूला हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए के स्थान पर है अल्फ़ा प्लस बी के स्थान पर है बीटा का होल स्क्वायर है -2, ए के स्थान पर अल्फ़ा और बी के स्थान पर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग और ये अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा मूलों का योग निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए मूलों का योग निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब माइनस बी है ये, और ये a है, ये b है और ये c है। तो ध्यान देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग -b/a। तो -b यानी b के स्थान पर -p है तो -p और पहले से माइनस लगा हुआ है और बटा में a के स्थान पर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पे p हो जाएगा। मूलों का योग निकला p, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो c/a। c कितना है q, c है q और a है कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा q। अब इस पर बैठाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में हम लाए थे, जो कि ये फार्मूला होता है इसी का। तो यहाँ पे बैठाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग p का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा q है तो q लिखेंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आपका ये निकल कर आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आपका आंसर हो गया। अब निकालना है हमें अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर क्या होगा। इसका फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों तरफ प्लस होता है और बीच में माइनस होता है, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों तरफ प्लस बीच में माइनस। अब ए के स्थान पर अल्फ़ा है, बी के स्थान पर बीटा है, बी के स्थान पर बीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 ए के स्थान पर अल्फ़ा और बी के स्थान पर बीटा
और फिर है इधर ए के स्थान पर अल्फ़ा और बी के स्थान पर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योग निकाले हैं, मूलों का योग है पी, तो पी का क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू। तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा पी है तो यहाँ पे पी लिखेंगे। निकला पी क्यू माइनस 3 पी क्यू। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, बस फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप मूलों का योगफल निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे। तो आप बस फार्मूला को तोड़ के उसके बाद बैठा देना है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हैं तो के बराबर क्या होगा। आपको के का मान याद करना है। इसमें जो के दिया हुआ है इसका के का मान याद करना है। तो 9x² माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हैं तो के का मान कैसे होगा। तो ये जो है मूल बराबर कब होंगे, तो हम फार्मूला बताए थे, एक x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। अब हम मूल बराबर कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो हम इसको 0 मानते हैं। ये जो है b² माइनस 4ac को हम 0 मानते हैं। जब हम इसको 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b। अगर हम इसको 0 मानते हैं तो ये तो 0 होगा बटा में 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 बटे 2a। अब ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो माइनस बी प्लस 0 बटे 2, 0 बटे 2 हो गया एक बार प्लस में, अब एक बार माइनस में लिखेंगे। तो माइनस बी माइनस 0 बटे 2a है। अब यहाँ से माइनस बी बाई 2a निकला और यहाँ से माइनस बी बाई 2a निकला। तो ये मूल बराबर हो गए, यानी x का मान दोनों बराबर है, x का मान दोनों बराबर है। मूल बराबर कहने का मतलब है कि x का मान मान लीजिए 2 है तो दोनों मूल 2 ही होंगे। x का मान द्विघात समीकरण में जब भी द्विघात समीकरण होगा उसका 2 मान होगा ही होगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 मूल बराबर है। तो 2 मूल बराबर कैसे होगा, जब हम b² माइनस 4ac बराबर 0 लेते हैं तो दोनों मूल बराबर आते हैं। तो जब दोनों मूल बराबर आ रहे हैं कब, जब हम इसको 0 मानते हैं। तो मान लें कि इसको हम d मानते हैं, तो d बराबर कितना है b² माइनस 4ac। अब इतना बराबर हम 0 माने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि d बराबर 0। तो d बराबर 0 कब होता है, जब मूल समान होता है, यानी मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। क्योंकि इतना बराबर हम 0 मान लिए हैं तो दोनों का मूल बराबर आया है। तो d इतना के माने हैं तो d बराबर b² माइनस 4ac और इतना बराबर 0 है तो d बराबर हम 0 लिख सकते हैं और d बराबर है b² माइनस 4ac। तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे लेंगे b, यानी b कितना है माइनस k है, तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे। 4 a है 9, a के स्थान पर 9 है और c के स्थान पर 81 है। ये है 9, फिर है c 81 बराबर 0। अब k का स्क्वायर है तो गुना करेंगे इसको 2 बार, तो k स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस, ये 9 से 4 में गुना करेंगे 36 गुने 81 बराबर 0। अब k स्क्वायर माइनस 36 में 81 से गुना करेंगे, 36 में 81 से गुना करेंगे तो 6 8 6 48, 3 में 1 से 3 और 8 में 3 से गुना करेंगे 24 होगा। 6 8 3 11, 4 4 8 9 29, तो 29 16 हो गया। ये आपका आया 29 16 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 29 16। अब k बराबर ये स्क्वायर में है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 29 16। जब 29 16 हो गया, अब इसको रूट निकालेंगे तो 29 16 का रूट निकालेंगे तो ये लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 6 कौन कौन संख्या में आता है, एक 6 में आता है और एक
4 में आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 6 आएगा। तो ये जो 2 बचा, ये दोनों हटाने के बाद ये 2 बचा, इसका आप नज़दीक में देखेंगे कितना का वर्गमूल आ रहा है, तो 5 का आ रहा है। 5 का वर्गमूल आ रहा है, 5 लिखेंगे। इसके बाद 5 से 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, तो 5 से 1 बढ़ा कर 6, तो कितना आया 30। अब देखेंगे ये जो है ये 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 29 है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। अगर जो कम है वही संख्या लेंगे, तो ये 29 है, 30 से कम, तो ये 30 कम वाला हम लेंगे, 4 लेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रिक से निकाले हैं, तो इसका 54 आया है। तो प्लस माइनस 54, जब भी रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 54 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको